हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की सीजीएल 2025 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप लोग जी लगा के बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। उसका परिणाम भी आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों, सीजीएल में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं: मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। 3 सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। इसमें तो एग्जाम आते आते हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार 40 से कम नंबर तो मेरे आ ही नहीं सकते, या फिर 45 से कम नंबर तो मेरे आ ही नहीं सकते। ठीक है, पर जो जीके होती है ना, वो आपको जीने नहीं देती और उसमें आपका पूरा दिमाग खराब रहता है कि यार कभी तो 20 नंबर आ रहे हैं, कभी 35 भी आ रहे हैं, कभी बिल्कुल चीजें वेरी हो रही है और एंड तक भी कॉन्फिडेंस नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, और दिमाग खराब रहता है कि यार अभी मार्च का महीना चल रहा है, जून जुलाई में हमारा सीजीएल का प्री आने वाला है, तो क्या करना चाहिए अगले 3 साढ़े 3 4 महीने, किस तरीके से जीके में आगे बढ़ना चाहिए, उसी के बारे में इस वीडियो में बात कर रहा हूं। और शुरू के आप 1-2 मिनट इस वीडियो को देखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको बात समझ में आ जाएगी कि अरे बात सुनने में सही भी लग रही है और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो शायद हमें फायदा हो जाए। ठीक है, तो एक चीज को अच्छे से समझना, आपके सीजीएल 2024 में लगभग 36 शिफ्ट में आपका प्री का एग्जाम हुआ। ठीक है, तो मैंने रेंडमली कोई से भी एक शिफ्ट मैंने उठा ली। जो लास्ट दिन जो 26 तारीख को एग्जाम था आपका, उसकी पहली शिफ्ट 9 बजे से 10 बजे वाली शिफ्ट मैंने उठाई। ठीक, पहला क्वेश्चन जो जीके का आया हुआ था वो ये था कि कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है और ये किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, कि आपको कुकी वर्ड दिया हुआ था और राज्य पूछा था कि किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन भाई साहब आपके एसएससी के एग्जाम में 2022 में आ चुका है। ठीक है, उसमें राज्य दिया हुआ था नागालैंड और पूछा था कि इसे संबंधित क्या है। ठीक है, तो आंसर था कुकी। ठीक है, ये अलग बात है कि इसमें नृत्य था और वो जनजाति है, पर नॉर्मली ये होता है जो नृत्य होता है वो जनजाति होती है। तो भाई साहब उसमें ये एसएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगर किसी बंदे ने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ होता ना, तो पक्की बात है वो उसको भी सही कर लेता। ठीक है, और लोगों ने सही किया भी होगा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किसको अधिकार देता है। ठीक है, कुल मिला ये था कि अधिकार किसको मिलता है, वो केंद्र सरकार को मिलते हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय को मिलता है या राज्य सरकार को मिलता है, नगर पालिका परिषद को मिलता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। दोस्तों, सेम क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मिल जाता आपके एसएससी के एग्जाम में 2020 में आ रखा था। ठीक है, और उसमें जो कथन के रूप में दिया हुआ था और पहला कथन यही था कि यह अधिनियम केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है। जब आप लाइन पढ़ेंगे ना ए वाली, तो ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा कि यह अधिनियम केंद्र सरकार को अधिकार देता है और यही क्वेश्चन आपके सीजीएल 2024 का प्री था उसमें आया हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन था दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जो भाग पूछ लिया। ठीक है, एक तो आर्टिकल होते हैं, एक भाग होते हैं। ठीक है, तो भाग पूछा वैसा कौन सा भाग है। दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन आपके सीएचएसएल में आ रखा है, मतलब प्रीवियस ईयर में, जिसमें आपको आर्टिकल पूछा था। ठीक है, अनुच्छेद पूछा था या भाग नहीं पूछा था, पर अगर आपको आर्टिकल का आइडिया होगा तो आप भाग पक्की बात है कि कौन से पार्ट में है ये चीज बता देंगे। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन 2000 सीजीएल में आपके वापस आया, जो पहले आ चुका है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दोस्तों मैंने देखा, लाइन से देख रहा हूं मैं। ठीक है, इनमें तो मैं गैप भी नहीं ला रहा कि यार ये वाला लाइन से जो क्वेश्चन है उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है प्रीवियस ईयर में। ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, चौथा वाला, कि इसमें जो राज्य विधानमंडल है ना, उसका भाग और अनुच्छेद दोनों चीजें पूछी। ठीक है, कि भाग कौन सा, अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों, सेम क्वेश्चन जिसमें भाग पूछा हुआ था सीएचएसएल 2021 में आ रखा है। ठीक है, जिसमें आपका भाग पूछा हुआ था कि कौन से भाग में राज्य विधानमंडल से संबंधित है। वहीं प्रीवियस ईयर इस क्वेश्चन का जो अभी आया हुआ है सीजीएल 2024 में, इसका कनेक्शन प्रीवियस ईयर में आपको दिखा नहीं दिखा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो भाई साहब कि लोक रंग त्योहार जो है, ठीक है, इसके बारे में पूछा कि इसका संबंध किससे है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पहले बहुत सी बार आ रखा है, आपके सीजीएल 2024 में आ रखा है कि मध्य प्रदेश संबंधित है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आए कि इस समाज की स्थापना, इनको आपस में सम्मिलित करो कि इस समाज की स्थापना इन्होंने की थी, इस समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रातः समाज, आर्य समाज, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आ रखे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे समझो कि आपके सीजीएल में प्रीवियस ईयर का बहुत ज्यादा रोल है। आपने अगर सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और इस चीज को लेकर आप कंफ्यूज हो कि यार मुझे किस तरीके से 3 महीने 3.5 महीने या फिर मेंस के एग्जाम तक मुझे जीके में आगे बढ़ना है, तो मेरी सलाह है भाई साहब कि प्रीवियस ईयर को देखना शुरू कर दो। अगर आप डेली का आपने टाइम निकाला है कि यार 2 घंटे जीके करनी है, तो 1 घंटे आपको जो पढ़ना है पढ़ो, पर 1 घंटा केवल और केवल प्रीवियस ईयर फोकस करो। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर वाली बुक आती है, लगभग 15,000 के आसपास, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अपडेटेड है। कब तक का, जो आपका सीजीएल 2024 का मेंस हुआ ना जनवरी में, वहां तक का सब कुछ उन्होंने अपडेट कर रखा है। और रिसेंट ईयर में जितने भी एग्जाम हुए एसएससी के, चाहे वो स्टेनो वाले रहे, जे एसएससी का एग्जाम एसएससी वाला है। ठीक है, ये नहीं कि यार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो पिछले 3 साल के सीजीएल के लगभग वो 2-1 हजार क्वेश्चन पढ़ के हमने अपना मन को राजी कर लिया। ठीक है, वो चीज नहीं करनी। एसएससी अगर तैयारी कर ही रहे हो आप, तो एसएससी के स्टेनो वाले, जेई वाले, जीडी वाले, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, इनके पिछले 4-5 सालों के जीके के क्वेश्चन है ना, यार डेली अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो और आंखों के सामने से निकाल भी रहे हो ना, कि एक बार सही से पढ़ के आंखों के सामने निकाल, तो भी आप डेली के 1-1.5 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो आप। ठीक है, और इस चीज को आपके मेंस के एग्जाम तक कंटिन्यू करोगे ना, मैं तो गारंटी से कह रहा हूं भाई साहब कि 25 क्वेश्चन में से 10-12 तो हर शिफ्ट में आ रहे हैं।
आप खुद ही चेक कर लो, ठीक है, मेरा विश्वास करो ना करो, खुद ही क्वेश्चन उठाओ, गूगल पे सर्च करो, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा कि यार आ रखा है, इस वाली छुट्टी में आ रखा है, ठीक है। खुद से आप चेक कर लो, खुद से आपको विश्वास होगा कि हाँ यार प्रीवियस ईयर से चीजें उठ के आती हैं और हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज करते रहो, बुक को उठाओ, 15,000 के आसपास प्रीवियस क्वेश्चन है, पर हमारी प्रायोरिटी क्या है कि पिछले 4-5 साल के तो हम किसी भी हालत में कवर करने ही है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बुक आ जाएगी, मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इससे अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक दूसरी बात आती है कि यार परमार सर वाली, ठीक है, उनका भी कंटेंट बहुत शानदार होता है और लोग तारीफ करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है जो मेरे संपर्क में भी है, वो भी कहते हैं कंटेंट अच्छा है और चीज समझ में आती है, तो उन पे भी फोकस करना शुरू कर दो, ठीक है। आप उनसे करो या बुक से करो, पर प्रीवियस ईयर कंटेंट को अच्छे से करना शुरू कर दो, यही चीजें बार बार रिपीट होगी। अगर आपने एक बार भी आपका बेसिक कवर कर रखा है, क्योंकि लगभग कोचिंग में हम पढ़ ही लेते हैं ना, हमारे पास नोट्स भी जाते हैं, क्या अनुच्छेद जैसी चीज होती है और क्या मुगल काल, क्या मतलब जो महात्मा गांधी वाला काल था, ठीक है, सारी चीजें आ जाती हैं और हमारे पास नोट्स में लिखी हुई होती है, उसको बराबर रिवाइज करते रहो। एक परमार सर के वीडियोज इनकी सीरीज आती है, बहुत अच्छी सीरीज चलाते हैं, उनमें काफी अच्छा अच्छा कंटेंट रहता है, तो उनको शुरू कर दो आप, ठीक है। और तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से, ठीक है, बुक उठा के प्रीवियस ईयर वाली और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना शुरू कर दो। डेफिनेटली गारंटी से कह रहा हूँ, जब जब 2023 में उठ के आए थे, 2024 में उठ के आ रहे हैं, तो मतलब 25 में क्यों नहीं आएंगे, ठीक है। और फिर आएगा क्या, अगर जो सिलेबस तो वही है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में इतनी सारी चीजें पूछ ही रखी है उन्होंने, तो फिर नया क्या देंगे, ठीक है। तो चांस वही है, उम्मीद यही है कि प्रीवियस ईयर उठ के आते हैं और भाई इनसे अगर 4-5 क्वेश्चन भी सही हो जाए ना आपके, ठीक है। मेंस में तो भाई साहब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और मैं तो कह रहा हूँ 4 या 5 क्वेश्चन भी अगर इससे आपको फायदा मिल जाता है इन सब करने से, ठीक है, तो 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन लोगों ने CGL 2024 की पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म पर रखी है ना, उनसे पूछो एक बार के लिए कि यार एक एक क्वेश्चन का कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एक क्वेश्चन मतलब 3 नंबर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसलिए तैयारी करते रहो, एक बार विचार करना जो मैंने बताया, अगर चीज सही लगे आपको तो एग्जाम तक इसको फॉलो करो कि आपने 2-2.5 घंटे जीके के लिए जितने भी टाइम आपने डेली रूटीन में से बांट रखा है ना, उनमें से कम आधा टाइम आप थ्योरी पढ़ने पे दो और आधा आपको केवल और केवल प्रीवियस क्वेश्चन आंखों के सामने देखने और वो निकालने। इस चीज को जरूर फॉलो करो। थैंक यू सो मच।